नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्नीजिंग यानी छींक आना क्या होता है। तो देखिए, छींक आना जो होता है ये एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है। यानी बॉडी जो होती है अपने आप को बचाती है ऐसे कुछ फॉरेन पार्टिकल्स यानी जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट, पोलन या फिर ऐसे छोटे छोटे कुछ भी फाइन पार्टिकल्स जो हमारे नाक के थ्रू अगर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो बॉडी छींक से क्या करती है, उसको बाहर करने की कोशिश करती है। ये एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जो कि नॉर्मल है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है छींक आने में। तो देखिए, छींक आना या आने का कारण बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे छींक क्यों आती है, तो छींक आएगी जब जब भी कुछ नाक में जाएगा, नाक में अंदर घुसने की कोशिश करेगा या नेज़ल ब्लॉकेज होगा तो बॉडी क्या करेगी, छींक लाएगी यानी बॉडी। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर देखें हम लोग तो ये थोड़ा डिटेल में है। तो छींक जो होता है वो आ सकता है पोलन ग्रेन्स और छोटे छोटे पार्टिकल जैसे डस्ट, वुडन डस्ट, कैट फर्स और एलर्जेंस या किसी भी चीज़ को, मतलब किसी इंसान को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको छींक आ सकती है। और अगर ये कफ कफ वगैरह खांसी में भी होता है, और जब कभी भी नेज़ल ब्लॉकेज होता है, रनिंग नोज़ होता है, नाक बहती है इंसान की, तब भी छींक आता है। तो छींक आना अच्छी या बुरी बात दोनों हो सकती है। अच्छी अच्छी बात तब होगी, अच्छी बात इसलिए है क्योंकि देखिए, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी बॉडी सही से काम कर रही है तो छींक आ रहा है। तो अगर छींक नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि ये एक डिफेंस का मैकेनिज्म है। यानी अगर छींक नहीं आ रही है और पार्टिकल्स अंदर चला गया तो आपको हार्म करेगा। बैक्टीरिया, वायरस अगर कुछ भी अंदर चला गया तो ट्यूबरक्लोसिस या कोई भी बीमारी कर सकता है अंदर जाके, और आपके डिफेंस इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। तो छींक आ रहा है तो अच्छी बात है, और छींक नहीं आ रहा है यानी मतलब छींक आना अच्छी बात है। और छींक आना बुरी बात तब होगी, यानी जब आप छींक आ रही है तो छींक आती है तो क्या होता है, जब ड्रॉपलेट्स आपके नेज़ल ड्रॉपलेट्स से अंदर जो वाटरी सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकलेंगे। तो अगर आप कोई अगर बीमारी है तो आप दूसरे को भी इन्फेक्ट कर रहे हो, तो ये छींक आना इससे बुरी बात हो सकती है। तो देखिए, छींक जो कैसे आता है, तो जब कभी छींक आता है तो हमारी आंखें भी उसके साथ बंद होती हैं, यानी आइज़ ब्लिंकिंग होता है, और वो माइक्रो सेकेंड्स में होता है, बहुत कम टाइम लगता है उसमें। तो छींक जो आती है उसके साथ आँख भी बंद होती है। और इसके मैकेनिज्म के अंदर अगर जाएँ तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी फाइन पार्टिकल्स नाक में गया, जैसे पोलन ग्रेन्स या फिर कोई भी कैटफर्स ले लेते हैं, वो अंदर गया नाक में। तो बॉडी क्या किया, बॉडी के थ्रू क्या क्या इम्पल्सेस गए, सेंसेशन गया कहाँ, स्नीज सेंटर में, स्नीज सेंटर ऑफ द ब्रेन में। अब वहाँ से क्या हुआ, कुछ इम्पल्सेस आएंगे, वो ये मोटर इम्पल्सेस होंगे, और वो मोटर जो मसल होगी, यानी कि जो अब मोटर मसल्स क्या होंगी जो स्नीजिंग कराती हैं, तो स्नीजिंग में कौन कौन सी मसल होंगी, तो एब्डोमिनल मसल्स होगी, चेस्ट की मसल्स होगी, और उसके साथ रेस्पिरेटरी मसल्स एंड डायफ्राम भी होगी, और थोरेसिक की मसल्स होंगी। तो ये सारी मसल्स मिलके क्या करेंगी, छींक लाएंगी, यानी स्नीजिंग उससे होगा। तो स्नीजिंग होगा तो क्या होगा, एक एक आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ प्रेशर जा रहा है, कहाँ से, लंग्स के थ्रू। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम देखें तो कि एक्सपिरेशन हो रहा है, मतलब सांस जो हवा हमने ली थी अंदर वो बाहर जा रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि छींक आने से पहले हम लोग खूब तेज से सांस लेते हैं अंदर, जैसे उसका छींक आई तो हमने नाक के थ्रू बाहर फेंका, तो क्या हुआ कि जो भी नाक नेज़ल को ब्लॉक कर रहा था, इस पैसेज को ब्लॉक कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, वो सारा चीज़ बाहर निकल गया एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो ऐसे होता है। तो छींक आती है, आँख भी बंद होती है, और इंसान थोड़ा फॉरवर्ड आगे की तरफ टिल्ट होता है, और पूरा अपना लंग्स का एयर बाहर फेंक देता है। तो ये नुकसान इसमें तब हो सकता है जब आप इन्फेक्टेड हो और आपके सामने कोई और व्यक्ति खड़ा हो, और वो ड्रॉपलेट्स उसके नाक में, आँख में, हाथ पे पड़ जाता है, उसने ऐसे टच किया हाथ को, तो उसको भी इन्फेक्ट हो सकता है उस बैक्टीरिया से, कोई वायरस से। तो बेसिकली इसको अवॉइड करना चाहिए। अब हम देखें कि छींक जो होती है कैसे छींकना चाहिए। तो बेसिकली एक इंसान को कैसे छींकना चाहिए, पहले तो हाथ रख के छींकना चाहिए, हाथ हाथ रखे। और ऐसे तो बेसिकली छींकना जो मेडिकल टर्म है, जो मेडिकल एक प्रोसेस है छींकने को, वैसा है कि जैसे आप एल्बो को फ्लेक्स कर सकते हैं अपने, और ऐसा मुंडी नीचे करके आप छींक सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि
आप सामने जो आपके खड़ा है आप उस पे नहीं छींकोगे, बजाय क्या कहाँ छींकोगे, नीचे छींकोगे। तो अच्छा, छींक रोकना ये बहुत ही गलत बात है। छींक जब कभी भी आए उसको छींक को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी क्या करती है, बहुत ही फोर्सफुल एक्सपायरेशन करती है, यानी बहुत उस जो स्नीजिंग के वक्त जो प्रेशर बाहर निकलती है उसमें बहुत प्रेशर रहता है। तो वो अगर आप उसको रोक लेते तो वो कहीं और एक पाथवे ढूंढेगी, कहीं और से निकलने की कोशिश करेगी, और वो कहीं और से अगर निकल रही है यानी इधर प्रेशर लगाएगी कान से या माउथ से, आँख से, ऐसे वो जो एयर है वो प्रेशर है, तो बहुत हार्ड प्रेशर होता है, वो कहीं से भी निकल सकता है, वो आपके फिर अलग अलग पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए छींक को रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं अगर आपकी छींक को अवॉइड किया है या फिर कहीं आप अगर आप ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ आप छींकना नहीं चाहते हैं, तो उसके भी बहुत से तरीके बताए गए हैं। देखिए, छींक हम रोक सकते हैं कैसे। जैसे छींक उनको रोकना ज़रूरी है जिनको जिनके नाक में या जिनके मुंह के अराउंड या फेस के अराउंड कोई भी दिक्कत है, या फिर जैसे जिसको एपिस्टेक्सिस यानी खून ब्लड निकल जाता है नाक से, तो उनको छींक रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर छींक आया तो या फिर जिनको वो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है वो छींकेंगे तो दिक्कत होगी। तो उनको रोकने के लिए बेसिकली 2-3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले छींक आए तो क्या करना चाहिए, ऐसे नाक को ऐसे खींचना चाहिए बाहर की तरफ। अब ऐसे खींचना चाहिए जैसे कि हम नाक को अपने अपने फेस से अलग कर रहे हैं, जैसे इसे दूर कर रहे हैं। अब ये जो खिंचाव है इतना होना चाहिए कि आपको तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। तो ये एक पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि यहाँ यानी अपर लिप्स पे आपको ऐसे 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 रब करना है। ऐसे आप रब करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, जो इम्पल्सेस जा रहे हैं ब्रेन में वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, तो बेसिकली आपका स्नीजिंग स्टॉप हो जाएगा। तीसरा जो तरीका बताया गया है वो ऐसे कॉटन ले करके नाक के ऊपर ऐसे आप कवर करें और उसको थोड़ा रब करें, तो ये एक तरीका हो गया। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम स्नीजिंग पर कंट्रोल पा सकते हैं। बेसिकली देखिए, स्नीजिंग एक बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये होना जायज़ है, इसमें हम रोक नहीं सकते इसको। और स्नीजिंग को एक ऐसा बॉडी का वो तरीका है जो कि अच्छी बात है, स्नीजिंग आना अच्छी बात है और इसे रोकना नहीं चाहिए। और देखिए, स्नीजिंग जो है वो सब में हो सकता है, किसी भी कॉमन मैन में हो सकता है और होता ही है, ये कोई पैथोलॉजी नहीं है। हाँ, ये एग्रवेट हो सकता है जब आप कोई भी ये तभी बढ़ सकता है जब आप ऐसे एलर्जेंस या ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ से आपको दिक्कतें आनी चालू हो जा रही हैं, या फिर नाक में कुछ कुछ फाइन पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, तो वो स्नीजिंग आना वहाँ पे जायज़ है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये स्नीजिंग वाला पार्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।